मित्रों, इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है और डोमेस्टिक लेवल पर रणजी ट्रॉफी। अब कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो किसी ना किसी टूर्नामेंट में खेलते हुए देखने को मिल ही रहे हैं, तो उनके प्रशंसक तो बहुत खुश हैं। बहुत से खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। अब वो सीधे सीधे आईपीएल में ही नजर आएंगे और आईपीएल का खेल शुरू होने में अभी लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है। तो आपके और आपके फेवरेट खिलाड़ी के बीच 1 महीने की दूरी अभी भी बची हुई है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ उस तरह के खिलाड़ी हैं जो दूरियां रहने नहीं देते हैं। अब वो इस समय कहीं खेलते हुए तो नजर नहीं आ रहे हैं, पर फैंस से जुड़े हुए हैं और अभी अभी उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिसे सुनकर उनके प्रशंसक बहुत खुश हो गए हैं। तो पुणे के बंड गार्डन के अंदर पुणे क्लब क्रिकेट ग्राउंड में बच्चों के साथ बात करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने उनके कई तरह के सवालों का जवाब दिया। यहाँ उन्होंने अपनी फॉर्म के बारे में भी खुलकर बातचीत की। सबसे पहले तो उनसे क्रिकेटिंग आइडल के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया जैसे भारत के हर एक क्रिकेट प्रशंसक के आदर्श सचिन तेंदुलकर ही होते हैं, इसी तरह से मेरे भी वही थे। पर उनके रिटायर होने के बाद मैं महेंद्र सिंह धोनी की तरफ अट्रैक्ट हुआ। मैंने उन्हें आदर्श के रूप में देखना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि जब पहली बार धोनी के साथ में वो ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे थे तो काफी नर्वस थे और ऐसा होना स्वाभाविक था, क्योंकि वो कभी भी इतने बड़े क्रिकेटर के साथ इस तरह से नहीं मिले थे। लेकिन धोनी ने उन्हें कंफर्टेबल फील कराया, ऐसा जताया जैसे कि वो टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने आगे बताया कि तब से लेकर आज तक जब भी धोनी मेरे आसपास होते हैं मैं अभी भी रोमांचित हो जाता हूं, मतलब कि गूज़बम्प्स हो जाते हैं। लेकिन बाद में मुझे खुद को संभालना पड़ता है और फिर से खेल पर फोकस करना पड़ता है। मित्रों, ऋतुराज गायकवाड़ जो ये ड्रेसिंग रूम शेयर करने की बात कह रहे हैं, ये सब कुछ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जब ऋतुराज ने अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया उस समय तक धोनी अंतरराष्ट्रीय मैचेस से रिटायरमेंट ले चुके थे। ऋतुराज ने आगे कहा भी कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं धोनी के साथ खेल पाऊंगा, क्योंकि हमारी एजेस ने हमारी उम्र में। ऋतुराज ने आगे कहा भी कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं धोनी के साथ खेल पाऊंगा, क्योंकि हमारी उम्र में 16 से 17 साल का डिफरेंस है, वो मुझसे काफी बड़े हैं। इसीलिए जब भी मैं सीएसके के लिए बल्ला उठाता हूं तो तब तक ही खेल दिखाता हूं जब तक कि धोनी खेलने के लिए नहीं आ जाते। अब इसके बाद में ऋतुराज से उनकी फॉर्म के विषय में प्रश्न पूछे गए। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पिछले कुछ समय से ऋतुराज गायकवाड़ अपनी फॉर्म के साथ संघर्ष करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ना तो वो T20 फॉर्मेट वाली मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छा कर पाए थे, ना ही वो विजय हजारे ट्रॉफी में कुछ अच्छा कर पाए। हालांकि विजय हजारे ट्रॉफी में उनकी कप्तानी अच्छी गई थी, पर उनका बल्ला शांत रहा था, तो ऐसे में उनकी फॉर्म के बारे में पूछा जाना स्वाभाविक था। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ऋतुराज ने कहा कि मेरे हिसाब से खराब फॉर्म ये केवल आपके मन की बात होती है। हर दिन जब आप बल्ले के साथ बाहर निकलते हैं तो वो एक नया आरंभ होता है, आपको शून्य के साथ शुरू करना पड़ता है। तो आप पहले क्या कर चुके हैं उसका कोई महत्व नहीं है, आपको चाहिए कि आप अपने, मेरे हिसाब से खराब फॉर्म ये केवल आपके मन की बात होती है। हर दिन जब आप बल्ले के साथ बाहर निकलते हैं तो वो एक नया आरंभ होता है, आपको शून्य के साथ शुरू करना पड़ता है। तो आप पहले क्या कर चुके हैं उसका कोई महत्व नहीं है, आपको चाहिए कि आप अपने मन को रिफ्रेश करें, खुद पर विश्वास करें। आपको कभी भी अपनी खराब फॉर्म पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको हमेशा खुद पर विश्वास करना चाहिए। तो मित्रों, ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी फॉर्म को लेकर ये जो बातें बोली हैं ये मन को सुकून देने वाली हैं, उनके सभी प्रशंसकों को खुश करने वाली हैं, और इससे पता चलता है कि ऋतुराज अपनी खराब फॉर्म के कारण अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने देंगे, बल्कि आईपीएल शुरू होने में ये जो 1 महीना बचा हुआ है इसमें वो जमकर प्रैक्टिस करेंगे और आईपीएल 2025 में उनका एक नया आरंभ होगा। और मैं तो यही चाहूंगा कि 2025 की आईपीएल में ऋतुराज गायकवाड़ जबरदस्त खेल दिखाएं, ऐसा खेल दिखाएं कि उन्हें भारतीय टीम में सिलेक्शन मिल जाए, क्योंकि आईपीएल तो 22 मार्च से शुरू होकर 25 मई को खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर ऋतुराज को खेलते हुए देखना है तो इसके लिए जरूरी है कि वो टीम इंडिया में सिलेक्शन पा सके, और भारतीय टीम में चयन पाने के लिए जरूरी है कि वो आईपीएल में जबरदस्त खेल करके दिखाएं। तो मित्रों, थोड़ी सी प्रतीक्षा करते हैं हम लोग, देखते हैं आईपीएल में क्या देखने को मिलता है। ऋतुराज गायकवाड़ किस तरह से सीएसके को लीड करते हैं और क्या वो अपने आदर्श धोनी के लिए आईपीएल ट्रॉफी लाकर दे सकते हैं, धोनी की एक अच्छी विदाई कर सकते हैं। देखते हैं, बहुत कुछ देखने के लिए बाकी है।